मैं अनुराधा और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। ट्रक और पिकअप की टक्कर से नदी में गिरी पिकअप, दुर्घटना में चालक की हुई मौत। और स्वात वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम रवाना। स्वात वर्ल्ड कप 2025 में हिस्सेदारी के लिए उज्बेकिस्तान को भारतीय टीम दिल्ली एयरपोर्ट से हुई रवाना। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 23 से 28 जुलाई 2025 तक आयोजित होने वाली स्वात वर्ल्ड कप के लिए बिहार से 4 सदस्यीय टीम भारतीय स्वात फ्रेंच बॉक्सिंग टीम में शामिल होकर आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से ताशकंद के लिए रवाना हुई। खिलाड़ियों के साथ भारत के कोच इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव भी गए हैं। इनके जाने से सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। साथ ही सभी खेल प्रेमियों में भी उम्मीद बढ़ गई है कि इनके नेतृत्व में भारतीय टीम अपने उम्दा प्रदर्शन के दम पर इस बार उज्बेकिस्तान में भारतीय तिरंगा लहराएगी। भारतीय टीम में मुजफ्फरपुर से प्रियम कर्ण, यशराज वैशाली से स्वीटी कुमारी, हिमाचल से होमानी खिलाड़ी शामिल हैं। जा रहे सभी खिलाड़ियों को स्वात एसोसिएशन के द्वारा इंडियन टीम की जर्सी व इंडिया का ब्लेजर दिया गया। वहीं रास वर्ल्ड के द्वारा सभी खिलाड़ियों को ट्रॉली बैग स्पॉन्सर किया गया। वहीं सेंडाई शिल्पी सोनम के द्वारा तिरंगा देकर विदा किया गया। सभी खेल प्रेमियों का उम्मीद इन खिलाड़ियों पर टिकी है, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय टीम 2019 में बुल्गारिया में आयोजित सीनियर वर्ल्ड स्वात चैंपियनशिप में उतरा था, लेकिन उस समय भारत के 6 खिलाड़ियों को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार इन खिलाड़ियों पर सभी को पूरा भरोसा है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में 23 से 28 जुलाई तक आयोजित होने वाली स्वात वर्ल्ड कप 2025 के लिए आज बिहार से 4 सदस्यीय टीम भारतीय टीम में शामिल होकर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ताशकंद के लिए रवाना हो रहे हैं। इस टीम में बिहार से बतौर मुख्य कोच मैं स्वयं सिहानी राहुल श्रीवास्तव जा रहा हूं। वहीं हमारे मुजफ्फरपुर से खिलाड़ी के तौर पे प्रियम कर्ण व यशराज जा रहे हैं। वैशाली से स्वीटी कुमारी जा रही हैं। वह हिमाचल से होमानी व वरुण वालिया जाएंगे। ऑफिशियल की बात करें तो चेफ डे मिशन हरियाणा से नवजोत वर्जोत जा रहे हैं। वह पंजाब से सोनू रानी जा रही हैं। जा रहे सभी खिलाड़ियों को स्वात एसोसिएशन की ओर से इंडिया का जर्सी व इंडिया का ब्लेजर दिया गया है। वहीं रासवल की ओर से सभी खिलाड़ियों को ट्रॉली बैग दिया गया है। ये सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्वात संघ के संस्थापक श्री सुखविंदर सिंह जी, अध्यक्ष हंसराज नामसौत जी, सचिव परमजीत कौर जी व राज्य स्वात संघ बिहार के मुख्य संरक्षक सह पूर्व खेल मंत्री शिवचंद्र राम जी, अध्यक्ष रंजित प्रसाद श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष शिल्पी सोनम, इन सभी के द्वारा अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं दिए गए। सैकड़ों साल बाद भारतीय टीम स्वात वर्ल्ड कप में भाग ले रही है और उम्मीद है इनके अच्छे प्रदर्शन के दम पे हम इस बार जरूर अच्छा से अच्छा पदक लाएंगे और भारत को गौरवान्वित फील कराएंगे और उज्बेकिस्तान में भारत का तिरंगा लहराएंगे। इसी के साथ मैं सिहानी राहुल श्रीवास्तव, कोच भारतीय स्वात टीम। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के निजी अस्पताल में मरीज की मौत, लापरवाही का आरोप लगा, परिजनों ने किया हंगामा। शहर के मेडिहसन चौक स्थित एक निजी नर्सिंग होम के मरीज की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। परिजनों के द्वारा डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर हॉस्पिटल में इन्होंने हंगामा किया है। जुरन छपड़ा और मेडिहसन चौक रोड को भी जाम कर दिया। लोग सड़क पर बैठ गए हैं, जिसके बाद दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। परिजनों का कहना था कि डॉक्टर आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं करना चाह रहे थे। जानबूझकर उन्होंने मरीज की बेटी के नाम का बिल बनाया। अधिकारी को शिकायत करने के बाद इलाज शुरू किया गया था। मृतक की पहचान मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग निवासी 70 वर्षीय चंद्रशेखर कुमार उर्फ चंदू के रूप में हुई है। इन्हें रविवार की सुबह 4 बजे हार्ट अटैक आया था। आनंद फानन में उन्हें रामबाग स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मरीज को प्रारंभिक उपचार के बाद मेडिहसन चौक स्थित एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहाँ उनका इलाज आईसीयू में चल रहा था। मरीज की बेटी ने बताया कि पहले दिन करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ। चंदू की बेटी प्रिया कुमारी को अस्पताल प्रशासन ने कहा कि पापा का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, अब उनका इलाज आयुष्मान कार्ड से ही कीजिए।
अस्पताल प्रशासन ने आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद प्रिया ने आयुष्मान कार्ड के बड़े अधिकारी से इस संबंध में शिकायत की। उनके हस्तक्षेप के बाद चंदू का इलाज आयुष्मान कार्ड से शुरू हुआ, लेकिन परिजन का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड लागू होने के बाद डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही की, जिस कारण मेरे पिता की मौत हुई है। वहीं मृतक की बेटी ने बताया कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती हुए थे उनका नाम चंद्रशेखर कुमार था, लेकिन अस्पताल ने बिल पर उनकी छोटी बेटी प्रीति का नाम अंकित कर दिया। जब प्रीति इस संबंध में पूछताछ की तो उनको बताया गया कि बहुत सारा दवा आयुष्मान में नहीं आता है, इसीलिए प्रीति के नाम से बिल बनाया जा रहा है ताकि उनका इलाज सही से हो सके। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के मैनेजर ने अस्पताल पर लगाए जा रहे सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए बताया कि यहाँ आए दिन आयुष्मान कार्ड का इलाज होता है, इनके द्वारा लगाए जा रहे आरोप मन गलत है। को मैंने मार दिया और इलाज तब स्टार्ट किया है कि जब मेरी छोटी बहन से 11 आदमी के बीच में वो माफी मंगवाया है। वो बाहर निकले, हम लोग से माफी मांगे, हम लोग चले जाएंगे, पापा को लेके चले जाएंगे, वो मर गए हैं। हम लोग अभी तक उनको मरने के बाद आईसीयू में छोड़ दिए हुए हैं। मेरा बस यही इंसाफ है, हमको डॉक्टर आके वो बोले हैं अंशुल अग्रवाल, हम ब्रांड है, हम बस ब्रांड देखना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। बस उससे आके मेरी छोटी बहन से माफी मांगे और हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग संडे को आए हैं और आयुष्मान कार्ड जो हम लोग अप्लाई करवा दिए हैं, जो प्रधानमंत्री हर किसी को बोलते हैं सुविधा उठाने के लिए, उस कारण इस आदमी को हम लोग से खुन्नस हो गया। 1 लाख रुपया ये ले चुके थे, लेकिन हम लोग जब आयुष्मान कार्ड रजिस्टर्ड करवाए हैं उसके बाद से ही हमारा इलाज गलत तरीके से किए हैं। एडमिट है चंद्रशेखर कुमार जो मेरे फादर है, बिल बन रहा है प्रीति कुमारी जो मेरी बहन है। कहीं भी पेशेंट के नाम से बिल बनता है, पेशेंट के अटेंडेंट के नाम से बिल नहीं बनता। बस हमको यही चाहिए, आप निकलिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने अगले दिन आयुष्मान कार्ड दिखाया और उनका कोई परिजन साथ में उनका आया था तो आयुष्मान कार्ड दिखाया। उसके बाद आयुष्मान कार्ड दिखाने के बाद इनको कल आयुष्मान के लिए एडमिशन हो गया इनका। तो इनके मन में ये चीज़ बैठ गया कि मेरा आयुष्मान से पेशेंट का इलाज हो रहा है, मतलब फ्री में इलाज हो रहा है, तो मेरे पेशेंट को सही से इलाज नहीं किया जाएगा। इसलिए उन्होंने डॉक्टर साहब को भी बोला कि सर हमें आप पैसा सही कर लीजिए, लेकिन मेरे पेशेंट को अच्छे से इलाज किए। डॉक्टर साहब बोले कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने इनको ये समझाया भी कि मैम आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि आयुष्मान से इलाज होने का मतलब ये नहीं कि अच्छा से इलाज नहीं होता। हमारे यहाँ पेशेंट को फ्री में भी इलाज किया जाता है। कल भी एक पेशेंट को फ्री में इलाज करके भेजा गया है, उसका आपको हम बिल भी दे देंगे। तो उनके माइंड में ये चीज़ बैठा हुआ है कि मेरा आयुष्मान से इलाज हो रहा है, इसलिए मेरे पेशेंट को सही से इलाज नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने हंगामा कर रहा है। जी संडे को आए थे एडमिट होने को। क्या दिक्कत पेशेंट को दिक्कत तो हम नहीं टेक्निकली बता सकते हैं, वो टेक्निकली तो डॉक्टर बताएंगे। ठीक है ना, कैसे हुआ है आज? उनको ऐसे टेम्पोररी पेसमेकर लगा हुआ था पेशेंट को। ठीक है, और बाकी गैस पिन में एक अबैक आ गए। बाकी देखिए टेक्निकली बात हम नहीं बता सकते क्योंकि हम डॉक्टर तो है नहीं कि क्या इलाज हुआ नहीं हुआ। हमसे आप जो पूछ सकते हैं हंगामा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है, वो चीज़ हम बता सकते हैं। पेशेंट का उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड को लेकर के भी आप लोग नहीं उसको। देखिए मेन है उनके माइंड, आयुष्मान से जब इलाज स्टार्ट हुआ तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि आयुष्मान में फ्री में इलाज होता है, तो अच्छे से इलाज नहीं किया गया। तो उसके बाद हम आपको ये चीज़ आपको फुटेज दे सकते हैं कि इलाज अच्छे से हुआ या पेशेंट को हाँ दूसरे मान लीजिए कि पहले जिस बेड पे था उस बेड से हटा के दूसरे बेड पे रख दिया गया, या उनके पास में स्टाफ दूसरा रखा गया। जो स्टाफ पहले भी था, जो जिस बेड पे पहले थे फर्स्ट दिन थे, लास्ट दिन उसी बेड पे थे। वो संडे को आए थे ना, संडे को आए थे पेशेंट। क्या परिचय हो गया आपका? जी मेरा नाम सन्नी हुआ, मैनेजर। मुजफ्फरपुर में ट्रक और पिकअप की टक्कर, दुर्घटना में चालक की हुई मौत। जिले में तेज रफ्तार का एक और कहर सामने आया है, जहां एक ट्रक और पिकअप की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद पिकअप नदी में जा गिरी और चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सरैया थाना क्षेत्र के रेवा पुल पर मंगलवार को हुई, जब मोतीपुर निवासी पप्पू कुमार सब्जी से भरी पिकअप लेकर पटना से मोतीपुर की ओर लौट रहा था। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद पिकअप नारायणी गंडक नदी में गिर गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर सरैया थाना पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से पिकअप वाहन को नदी से बाहर निकाला गया। SDRF की टीम ने कई घंटों के सघन अभियान के बाद चालक के शव को बाहर बरामद किया।
मृतक की पहचान मोतीपुर बाजार स्थित पानी टंकी चौक निवासी रघुनाथ शाह के 25 वर्षीय पुत्र पप्पू कुमार के पटना से सब्जी खरीदकर मोतीपुर में थोक में बेचने का कार्य करता था। परिजनों के अनुसार वह रोज की तरह सब्जी लेकर लौट रहा था, जहां दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। घटना की पुष्टि करते हुए सरैया थाना पुलिस ने बताया कि ट्रक चालक की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पप्पू कुमार का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इस हादसे के बाद मोतीपुर इलाके में गम और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेवा पुल पर ओवरलोडेड वाहनों की तेज रफ्तार और लापरवाही लगातार जानलेवा साबित हो रही है। स्थानीय प्रशासन आंखें मूंदे बैठी हुई है। सड़क किनारे खड़ी महिला की ट्रक के ठोकर से हुई मौत। दुर्घटना की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के बोचहा थाना क्षेत्र के रामपुर नगर भुसरा में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। महिला अपने निजी काम से शहर जा रही थी, जहां वे अपने बाइक के बगल में खड़ी थी, जिस दौरान तेज रफ्तार की ट्रक से ठोकर लगने के कारण उसकी मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। क्या घटना हो गई है इनके साथ? गाड़ी वाला मार दिया आपको बोछा में। बोछा में? अच्छा, क्या करने गई थी बोछा? आ रही थी यहाँ। कहाँ? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर आई थी। कहाँ से? जजवार से। जजवार से मुजफ्फरपुर। तो ये पैदल थी कि गाड़ी पर? गाड़ी 2 चक्का पर। 2 चक्का पर। अच्छा, किसके साथ आ रही थी? लड़का के साथ अपने। लड़का के साथ। तो गिर गई है वहाँ? घायल हो गई? मारा है। अच्छा, गाड़ी वाला पकड़ा है जो मारा है? पता नहीं, भाग गया है। अच्छा, कहाँ पे घटना हुआ है? बोछा थाना क्षेत्र में ये घटना हुआ है। क्या नाम है मृतक महिला का? कई साल के है? 40 साल के। कहाँ के रहने वाली थे? जजवार के। रामनगर भुसरा में। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? खराजपुर से आ रहे थे और मुजफ्फरपुर अपने न्योता करने के लिए आ रहे थे, तो अज्ञात गाड़ी में आया और साइड में खड़े थे, तुम मार के चला गया। कहाँ, कौन गाड़ी वाला मारा है? बड़का गाड़ी था स्कॉर्पियो। मार के भाग गया? जी, मार के भाग गया। अच्छा, तो स्पॉट पर ही उनकी मौत हो गई? वहाँ से वो तो ठीक थे, सांस ले रहे थे। वो बोले कि वहाँ पे मेडिकल लेके चलना है, तो मेडिकल लेकर आए तो मेडिकल मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम था उनका मृतक? रेशमी देवी। क्या उम्र रहा होगा लगभग? और ये 52 साल। अच्छा, तो आप उनका कौन है? हम उनका भतीजा है। गाड़ी अभी चला रहे हैं? जी, हम ही चला रहे हैं। समाहर नाले परिसर में आज कई हिंदूवादी संगठनों ने दिया धरना। गरीब स्थान मंदिर में हो रही अनियमितता के खिलाफ उठाई आवाज। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी और विश्व सनातन सेना और अन्य हिंदू संगठनों के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में प्रतिनिधियों ने समाहर नाले परिसर में धरना प्रदर्शन किया। गरीबनाथ मंदिर की अनियमितता के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया। स्थानीय बाबा गरीबनाथ मंदिर में वीआईपी पूजन दर्शन व्यवस्था एवं अवैध वसूली के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। उनके द्वारा सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था संचालन सुव्यवस्थित ढंग से करने की बात रखी गई है। वहीं कांवड़िया पथ को भी सुव्यवस्थित करने के संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने बताया, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन आगे भी करते रहेंगे। हालांकि पूर्व में भी बिहार सरकार मंत्री के द्वारा मंदिर में वीआईपी कल्चर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई थी, मगर अब तक उनके दावे हवा ही प्रतीत हो रहे हैं। प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी और विश्व सनातन सेना के संयुक्त तत्वावधान में अन्य हिंदू संगठन के प्रतिनिधियों ने आज समाहरणालय पर धरना दिया है। इसका मुख्य विषय है गरीबनाथ मंदिर की अनियमितता। अभी श्रावण माह है और सोमवारी चल रहा है। इस क्रम में जो प्रथम सोमवारी था 14 तारीख को भाजपा के जिला अध्यक्ष ने कुछ अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे मंदिर पर कब्जा कर लिया 10 बजे दिन में, और वहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य सरकार के मंत्री केदार गुप्ता और इस तरह के 3 दर्जन लोगों ने अर्घा को अस्त व्यस्त करके और वहां पर पूजा अर्चना किया। जबकि डीएम की ओर से ये तय हुआ था कि रविवार को रात के 12 बजे से सोमवार को 12 बजे दिन तक केवल और केवल कांवरियों का होगा। तो इस तरह की वीआईपी व्यवस्था समाप्त की जाए।
पैसा लेकर जो सेवा समितियों को प्रमोट किया जाता है, ये व्यवस्था भी बंद की जाए और जो लोग भी प्रबंधन में बैठे हैं और निष्क्रिय हैं उनको हटाया जाए। और यहाँ जो ये सारा जो अनियमितता है इसके मूल जड़ में प्रधान पुजारी हैं, इसलिए प्रधान पुजारी का पद ही समाप्त किया जाए, चूँकि धार्मिक न्यास बोर्ड ने इस तरह का कोई पद सृजित नहीं किया है। और जिला प्रशासन ने भी श्रावणी मेला को जो राजकीय दर्जा मिला हुआ है उसके अनुरूप वो कांवरियों की सेवा नहीं दे रहे हैं। इसलिए चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जहाँ कहीं से भी हमारा मार्ग गुजरता है कांवरिया मार्ग, वहाँ पर्याप्त पानी, बिजली, छाया, निःशुल्क भोजन, चलंत शौचालय, चलंत स्नान घर इत्यादि की व्यवस्था की जाए। नगर निगम क्षेत्र में पूरे सावन में, आश्विन में और कार्तिक में, ये 3 महीने किसी प्रकार का गौवध या किसी पशु का वध नहीं किया जाए। मांस मछली की दुकानें, अंडा मुर्गा की दुकानें, ये पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। अगर इस सप्ताह के अंत तक हमारी 11 सूत्री मांगों पर अमल नहीं किया गया तो हम लोग अगले सप्ताह आंदोलन को और तेज करेंगे और न्यायालय में जाएंगे। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी। प्रदर्शन में बैठे, क्या उद्देश्य धरना प्रदर्शन? प्रति वर्ष सावन माह में ही जैसे कि देखा जाता है कि बाबा गरीबनाथ धाम में वीआईपी कल्चर के माध्यम से लोगों को अंदर घुसाया जाता है। और जैसे कि कांवरिया बंधु जो इतने 100 किलोमीटर से दूर पैदल चल के आते हैं उनको सिर्फ अर्घा से लौटा दिया जाता है। तो इसके विरोध में आज हम लोग सभी हिंदू संगठनों के साथ धरने पे बैठे हैं और हम लोग कांवरिया बंधुओं को इंसाफ दिलाने के लिए आज ज्ञापन भी दिए हैं। अगले इस सप्ताह तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, वहाँ वीआईपी कल्चर बंद नहीं किया जाता है, तो हम लोग न्यायालय के माध्यम से कांवरिया बंधुओं को इंसाफ दिलवाएंगे। विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में रिसर्च मेथोडोलॉजी पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कुलपति के द्वारा किया गया। मंगलवार को विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग में रिसर्च मेथोडोलॉजी विषय पर 4 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DC रॉय के द्वारा विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर विनीत वर्मा और कृष्ण मोहन प्रसाद द्वारा दीप प्रज्वलन कर कुल गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी को पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह से स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यशाला में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले छात्रों की लंबी कतार लग गई। प्रोफेसर अजय कुमार ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं और जीवंत बनाते हैं। अंत में माननीय कुलपति के आशीर्वाद वचन से कार्यक्रम की समाप्ति हुई। इस कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर रोजी सुलोचना ने की, साथ ही कार्यशाला के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर चंचल शरण के द्वारा किया गया। हम बच्चों को बताएं कि कैसे रिसर्च करना है, कैसे शुरुआत करनी है और कैसे हमको क्वालिटी शोध करना है, क्वालिटी रिसर्च करना है, कैसे आपको थीसिस लिखनी है, कैसे डाटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है। तो ये सब वर्कशॉप पूरी दुनिया में रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसी की कड़ी में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं और हम अपनी हेड को बहुत बधाई देंगे कि इन्होंने अपनी हेडशिप में ये दूसरी बार इस तरह की वर्कशॉप किया और इसकी ज़रूरत विश्वविद्यालय के हर डिपार्टमेंटों को है। जितना ज़्यादा हम बच्चों को अपडेट करेंगे उतना ही हमारा स्तर सुधरेगा। ये बड़ा सुखद पहल है विश्वविद्यालय के द्वारा। पिछले वर्ष भी अर्थशास्त्र विभाग ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। तो हमारे यहाँ समस्या है कि बिहार में कि छात्रों को शोध के बारे में सही प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है और इस प्रकार के वर्कशॉप जहाँ पे आप कई लोगों को बुलाते हैं और बच्चों को हैंड्स ऑन वास्तविक रूप से शोध किया कैसे जा सकता है ये सिखाते हैं, तो निश्चित रूप से शोध के स्तर में इससे सुधार आएगा और विश्वविद्यालय को की जो एक पहचान है शोध के क्षेत्र में वो पहचान कायम होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।